आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बंगाल में सड़कों पर चला बुलडोजर, टीएमसी के ऑफिस को किया गया तहस नहस। दम घुटने से हुई बच्चे की मौत, 65 साल के आरोपी ने मुंह में ठूस दिया था कपड़ा। ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार पर क्या बोले एआईएम नेता वारिस पठान। यूएई पर लगातार दूसरे दिन ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल अटैक। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के अनुरोध पर लिया एक और फैसला, क्या अमेरिका पीछे हट रहा। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना की गोली मारकर हत्या, विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का सिर्फ एक ही रास्ता, आईआरजीसी की जहाजों को खुली धमकी। 1976 से 1980 तक इंडस्ट्री की सबसे महंगी हीरोइन, 5 लाख फीस लेने वाली पहली एक्ट्रेस। सलमान खान संग फिर रोमांस करेगी करीना कपूर, आज एनडीके की फिल्म में बनेगी जोड़ी। और मुझे कभी टी20 का बल्लेबाज नहीं समझा गया, केएल राहुल का छल का दर। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नतीजे आने के बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं सामने आई है। मंगलवार 5 मई को कोलकाता की प्रसिद्ध हॉग मार्केट में बवाल देखने को मिला। रात तकरीबन 9 बजे कुछ लोग बुलडोजर लेकर इमारत को गिराने पहुंच गए। टीएमसी के यूनियन पार्टी के ऑफिस को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की हॉग मार्केट में कई दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने मंगलवार 5 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और राज्य में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पोस्ट पोल हिंसा के लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग का यह निर्देश तब आया जब सोमवार की शाम से राज्य के कई हिस्सों में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट सामने आई। पुणे में पिछले सप्ताह 4 वर्षीय जिस लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दम घुटने से उसकी मौत होने की संकेत दिए हैं। पुलिस ने बताया कि 65 वर्षीय एक आरोपित ने पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूस दिया था, इससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मजदूरी करने वाले आरोपित का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ 1998 और 2015 में छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में वह दोनों मामलों में बरी हो गया था। पुणे जिले में भोर तहसील के नसरपुर में 1 मई को आरोपित ने लड़की का यौन उत्पीड़न किया था और उसे मार डाला था। इस घटना से बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया, लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। ममता बनर्जी ने मंगलवार 5 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हार के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने प्रतिक्रिया दी है। वारिस पठान ने कहा, चुनाव लोकतंत्र का एक हिस्सा है। संविधान ने लोगों को सबसे बड़ा अधिकार वोटिंग राइट का दिया है। हर इंसान अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करता है। ये लोगों का जनादेश है। जिसको जनता चाहे उसको सत्ता पर लाती है, जिसको जनता पसंद नहीं करती वोट नहीं देती। मेरी निजी राय है कि क्योंकि ये जनादेश है तो खुशी खुशी सब होना चाहिए। हार भी स्वीकार करना चाहिए और जीत भी स्वीकार करना चाहिए। पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम के बीच संयुक्त अरब अमीरात पर फिर से हमले हो रहे हैं। यूएई का कहना है कि ईरान ने उस पर हमला किया है और उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। यूएई का मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमले का जवाब दे रहे हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को रात एक्स पर इस हमले की जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जो आवाजें आ रही है वे बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों को इंटरसेप्ट करने से जुड़ी है। यूएई ने इससे पहले कहा था कि सोमवार को उस पर ईरान की ओर से हमला किया गया था। यह हमला तब हुआ जब अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। मंगलवार का हमला ईरान की ओर से यूएई पर लगातार दूसरे दिन किया गया अटैक है। सोमवार को ईरान ने यूएई पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूएई ने कहा कि उसने सोमवार को ईरान से दागी गई 15 मिसाइलों और 4 ड्रोनों को रोक दिया। 8 अप्रैल को यूएस ईरान के बीच हुए सीज़फायर के बाद यह पहली बार था जब उसे निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से फंसे हुए जहाजों को निकालने के लिए शुरू किए गए अमेरिकी अभियान को कुछ समय के लिए रोका जाएगा।
ट्रंप ने कहा कि एक दिन पहले शुरू किया गया प्रोजेक्ट फ्रीडम आपसी सहमति से रोका जा रहा है क्योंकि ईरान के साथ समझौते की दिशा में काफी प्रगति हुई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे अपनी जीत बताया और कहा कि वैश्विक शिपिंग के लिए अहम इस जलमार्ग को दोबारा खोलने में लगातार नाकामियों के बाद ट्रंप पीछे हट गए। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के खिलाफ शुरुआती अमेरिका इजराइल अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने मकसद को हासिल करने के बाद खत्म हो गया है। पाकिस्तान में एक मौलाना की हत्या कर दी गई है। उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में चारसादा जिले के उत्तमांजई इलाके में अनजान बंदूकधारियों ने मौलाना पर गोली चला दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। शेख उल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरिस जब दारुल उलूम उत्तमांजई में खुतबा देने जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में मौलाना गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। मौलाना के साथ मौजूद 2 पुलिस कांस्टेबल भी घायल हो गए थे, जिनका इलाज चल रहा है। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर नेवी ने हार्मुज जल मध्य से गुजरने की इच्छा रखने वाले जहाजों को नई चेतावनी दी है। IRGC नेवी ने कहा कि हार्मुज जल मध्य से गुजरते समय जहाज केवल उसके बताए रास्ते का ही इस्तेमाल करें। इसने कहा है कि किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना असुरक्षित होगा और इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही इसे शुरू करने की घोषणा की थी। IRGC नेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जल मध्य से गुजरने का इरादा रखने वाले सभी जहाजों को ईरान के पहले से घोषित गलियारे का इस्तेमाल करना होगा और रास्ते से किसी भी तरह के भटकाव पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। IRGC नेवी ने अपने बयान में पहले से तय रास्ते को जल मध्य से गुजरने का एकमात्र सुरक्षित रास्ता बताया। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड पर एक ऐसी अभिनेत्री का राज था जिसकी खूबसूरती के साथ साथ फीस भी इंडस्ट्री में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुकी थी। निर्माता उनकी एक झलक पाने और डेट्स हासिल करने के लिए महीनों इंतजार करते थे। कहा जाता है कि उस दौर में उन्होंने एक फिल्म के लिए पूरे 5 लाख रुपए फीस लेकर इतिहास रच दिया था, जो उस समय किसी हीरोइन के लिए बेहद बड़ी रकम मानी जाती थी। सिर्फ स्टारडम ही नहीं, उनकी एक सुपरस्टार हीरो के साथ जोड़ी भी ऐसी जमी है कि दोनों ने साथ में 35 फिल्मों में काम कर डाला। इसमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दर्शकों ने इस जोड़ी को सिर आंखों पर बिठा दिया। रोमांस, एक्शन और ड्रामा हर अंदाज में यह जोड़ी पर्दे पर छा जाती थी। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी आज भी न केवल अपनी खूबसूरती और अभिनय के लिए जानी जाती है, वह 1970 और 1980 के दशक की सबसे महंगी और सबसे पावरफुल एक्ट्रेस। 1970 के दशक में वे न सिर्फ स्टाइल, डांस और अभिनय के लिए मशहूर थी, बल्कि पैसे के मामले में भी उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया था। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। खबर है कि वह फेमस डायरेक्टर जोड़ी राज और DK के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिला रहे हैं। राज DK, जिन्होंने द फैमिली मैन और फर्जी जैसी सुपरहिट वेब सीरीज से अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अब सलमान खान के साथ एक सुपर हीरो फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें सलमान खान के साथ करीना कपूर खान की जोड़ी नजर आ सकती है। बजरंगी भाईजान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म सालों बाद इन दोनों सितारों को फिर से एक साथ देखना फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन खबरों ने फिल्म जगत में हलचल तेज कर दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करीना कपूर इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए बातचीत के अंतिम दौर में है। बताया जा रहा है कि सलमान खान ने खुद करीना से इस रोल को लेकर बात की है, जिसके बाद बेबो ने फिल्म में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर फिल्म साइन नहीं की है, लेकिन मौखिक रूप से उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। पहले इस रोल के लिए समंथा रुद्र प्रभु का नाम चर्चा में था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि करीना ही इस रेस में सबसे आगे है।
आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने स्वीकार किया है कि अपने करियर के शुरुआती वर्षों में उन्हें कभी भी एक मजबूत टी20 खिलाड़ी के रूप में नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने अपने वाइड बॉल गेम को लेकर बनी धारणा को बदल दिया, खासकर स्ट्राइक रेट और अप्रोच को लेकर हुई आलोचना के बाद। राहुल इस समय चल रहे आईपीएल सीजन में शानदार फॉर्म कर रहे हैं। राहुल ने 2022 के बाद से भारत के लिए कोई टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, लेकिन वह वनडे और टेस्ट टीम के अहम सदस्य बने हुए हैं। जियो स्टार के शो सुपरस्टार्स में बात करते हुए राहुल ने अपने वाइड बॉल क्रिकेट के सफर पर विचार किया और बताया कि केवल रेड बॉल बल्लेबाज की छवि से बाहर निकालना कितना मुश्किल था। उन्होंने कहा, 10 साल पहले मैं टी20 टीम का हिस्सा बनने के लिए कुछ भी कर देता। मुझे कभी टी20 खिलाड़ी के रूप में रेट नहीं किया गया और न ही एक अच्छे वाइड बॉल खिलाड़ी के रूप में देखा गया। मुझे सिर्फ टेस्ट खिलाड़ी कहा जाता था।